पोको वापस आ गया है एक और तगड़े फोन के साथ और इस बार कंपटीशन को हिला देने वाला है। ये है पोको X7 Pro, जिसमें कैमरा, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले तीनों का कॉम्बो मिलता है, वो भी एकदम किलर प्राइस पे। पहले के जो पोको के मॉडल्स हैं जैसे कि X6 है और बाकी सारे जो उनके पुराने मॉडल्स हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं और मोस्टली ब्रांड्स यही करती हैं कि जब वो उस सीरीज का अपना नया फोन लाती हैं तो वो एक दो नए चेंज करके अगला सीरीज उसका लॉन्च कर देती हैं। लेकिन इस बार पोको X7 ने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एकदम चेंज करके रख दिया है। लेकिन इस पोको ने गजब का कमबैक करा है, सिर्फ एक दो नहीं, पूरे के पूरे फीचर्स चेंज कर डाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक रियल फ्लैगशिप किलर है या सिर्फ एक और नई हाइप है। अनबॉक्सिंग वीडियो तो बहुत देखी होंगी आपने, आज हम करेंगे इसका कंप्लीट रिव्यू, क्योंकि ये फ़ोन हमारे पास पिछले 1 महीने से है। तो आज इसके प्रोज कॉन्स सब जानेंगे और पिछले 1 महीने में हमने इसका क्या एक्सपीरियंस फेस किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर पोको के बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो बॉक्स कंटेंट के मामले में कोई भी कमी नहीं है। फ़ोन के साथ एक यहाँ पर ओपेक केस भी मिल जाता है ब्लैक कलर का, चार्जर, केबल, अडेप्टर और यहाँ तक कि सिम टूल भी साथ में आपको मिल जाता है। बाकी सारी कंपनीज में आपको ना केस मिलता है ना अडेप्टर मिलता है, लेकिन पोको, शाओमी जो है वो बॉक्स कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रखती है। तो यहाँ पर फ्रंट में बात करें तो इसका एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, साइड भी फ्लैट है और यहाँ पर इसका बैक भी फ्लैट है, यानी कि इन्होंने एक बॉक्सी डिज़ाइन दे दिया है इस फ़ोन का। और नीचे बात करें तो यहाँ पर एक सिम ट्रे है जिसमें आपको डुअल सिम स्लॉट मिल जाएगा, कोई एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं है, एक माइक्रोफोन है, टाइप सी का यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है और राइट साइड में बात करें वॉल्यूम रॉकर है और पावर बटन है। और ऊपर देखा जाए यहाँ पर इनका एक स्पीकर है, एक यहाँ पर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है और यहाँ पर एक आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाएगा, मतलब जिससे कि आप अपने फ़ोन को एक रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपना टीवी, एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और पीछे बात करें तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप है, इसके बारे में हम डीप में बात करें जो हम कैमरा वाले सेक्शन में पहुँचेंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक फ्लैश लाइट दे रखी है, बाकी लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले मिल जाएगा। हालाँकि फ्लैट डिस्प्ले के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको टेम्पर बहुत ईज़िली मिल जाता है, अगर बाय चांस आपका फ़ोन गिर जाता है तो स्क्रीन पर आपके जल्दी कोई ऐसा डेंट नहीं आता है। साइड भी फ्लैट है, बैक साइड भी फ्लैट है, हालाँकि पॉलीकार्बोनेट है बट यहाँ पर थोड़ा-सा ग्लॉसी फिनिश में दे रखा है। हल्के-फुल्के फिंगरप्रिंट आते हैं, कुछ इतने ज़्यादा खास नहीं आते। एक बार आप अगर इसको ऐसे स्वाइप कर देंगे तो जो आपके फिंगरप्रिंट है वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। इसमें आपको 30 टू 100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और 1400 का आपको एचबीएम मिल जाता है, यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड। मतलब पीक ब्राइटनेस जो होती है वो कुछ ही सिनारियोज में काम करती है, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके फ़ोन का रेजोल्यूशन है वो कितने अच्छे से वर्क करता है, तब ये आपका काम करता है। ये 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें आपको 68.7 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स आपको इसमें मिलते हैं और ये कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है और इसके स्पीकर्स भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्पीकर और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी। 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है जो कि लगभग हर जगह इक्वली वर्क करता है, चाहे आप यूट्यूब चलाएं, इंस्टाग्राम, गेमिंग वगैरह, या आपका 120 हर्ट्ज हर जगह सपोर्ट कर जाता है। और इसमें आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन उन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको 1920 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलती है, यानी कि अगर आप रात में अंधेरे में इसको अगर आप लो लाइट में यूज़ करते हैं तो कोई भी फ्लिकरिंग इशू इसमें नहीं आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 94% तक जाता है, बहुत ही अच्छे इसके थिन बेजल्स हैं, यानी कि आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो वॉचिंग, ये सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है और ये प्राइस रेंज में जिसमें आता है कि बहुत ही अच्छे इसके स्पेक्स निकल कर आते हैं इसके डिस्प्ले के भी। अगर बात करें इसके स्टोरेज के बारे में तो जो इसका बेस मॉडल है वो आपको 256 जीबी के साथ मिल जाता है। ये आपको बहुत सारे कम फोन्स में देखने को मिलता है जिसमें बेस मॉडल ही आपको 256 जीबी का मिलता है। इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 8256 और 12256 और 12512 जीबी तक इसका है। और इसमें आपको UFS 4 का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और ये UFS 4.0
ओ के चलते ही जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो उसमें 4 चाँद लगा देता है। यानी कि इस प्राइस रेंज में आपको यूएफएस 4 बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। मोस्टली आपको यूएफएस 2.2 या फिर 3.1 ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये फ़ोन आपका यूएफएस 4 सपोर्ट करता है। अब बात आती है हीरो गेमिंग परफॉर्मेंस, यानी कि इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा का प्रोसेसर। यानी कि 8400 अल्ट्रा के चिपसेट पर आने वाला ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है। इस प्रोसेसर के साथ आपकी गेमिंग तो तगड़ी होगी ही, साथ ही साथ जो आपकी मल्टीटास्किंग है वो भी एकदम टॉप क्लास की देखने को मिलती है। इसमें आपको ऑक्टा कोर सीपीयू मिलता है जो कि अप टू 3.25 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। ये जो प्रोसेसर है वो 4nm की टेक्नोलॉजी पर बेस है, जिससे कि आपको जिटर और फिकलिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो आपकी रैम है वो अप टू 12 GB है और इसमें आपको LPDDR5X का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि ये स्टोरेज के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। इसका जो एंटूटू स्कोर है वो भी आपका 1.7 मिलियन प्लस कर जाता है, यानी कि गेमिंग टॉप नॉच, मल्टीटास्किंग टॉप नॉच, वीडियो वॉचिंग टॉप नॉच, यानी कि ओवरऑल ये एक सेटल फ़ोन है बहुत ही हद तक। और हाँ दोस्तों, एमआई या Xiaomi की तरफ से ये पहला फ़ोन है जो HyperOS 2.0 सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जो कि Android 15 पर बेस्ड है। इसमें हालांकि BGMI अभी 60 FPS पर ही अनलॉक है, लेकिन वो बाद में अपडेट्स के साथ 90 या फिर इवन 120 FPS तक ही आपको अपडेट्स में आपको बाद में अनलॉक करके ईजिली दे देगा। इसका जो 60 FPS है वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट है, मतलब इसमें अगर आप 1 घंटा 2 घंटा प्लस आप गेमिंग भी कर जाते हैं तो जो इसका जो एवरेज FPS है वो 58 टू 59 तक ही रखता है, यानी कि 60 FPS इसका बहुत अच्छा है। और जब इसके अपडेट्स आएंगे बाद में, जब ये 90 FPS 120 FPS अनलॉक कर देगा तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसका मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सोनी OIS पर बेस्ड है और इसमें आपको 4K 60 FPS तक आप इसमें वीडियो शूट कर सकते हो। इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल जाता है, जिससे कि जो आपकी फोटोज हैं, जो आपके पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। इसका HDR कंट्रोल बहुत अच्छा है। इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। हालांकि फ्रंट में इन्होंने सिर्फ 1080p 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, वो इसको और बेटर कर सकते थे, लेकिन इसका 1080p जो है फ्रंट का वो भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। इसका बैक कैमरा भी बहुत अच्छा वर्क करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बहुत अच्छी इसकी वीडियो व्यूइंग है जो भी है। इसका जो कैमरा है पोर्ट्रेट है, इसमें आपको 35mm और 26mm तक का जूम आपको मिल जाता है, यानी कि जो इसकी पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो काफ़ी क्लियर आते हैं। इनके कुछ कैमरा फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको AI कैमरा, मोशन ट्रैकिंग फोकस, प्रो मोड, मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए, डेडिकेटेड नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मो, डुअल वीडियो और लॉन्ग एक्सपोजर तक के आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। 2025 का फ़ोन है, ऑब्वियसली सी बात है इसमें AI फीचर्स तो होंगे ही, और इसमें AI फीचर्स इन्होंने भर भर के दिए हुए हैं। इसमें आपको AI इरेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। गैलरी के अंदर से अगर आपको फोटो में से कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर आपको हटानी है तो वो इसका जो AI इरेज है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसमें आपको AI इमेज एक्सपेंशन भी मिल जाएगा। अगर आप फोटो को चाहते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, तो जो आपको जो बैकग्राउंड है वो सेम उसी को ही एक्सपेंड करके दे देगा। इसमें AI फिल्म का भी सपोर्ट है और हम सबका फेवरेट सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। AI इमेज इन्हेंसर भी है और यहाँ तक कि इसमें AI कॉल ट्रांसलेशन भी है, यानी कि अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, अगर सामने वाले बंदे की लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका आप कॉल ट्रांसलेशन ऑन करके आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसकी बात सुन सकते हो। और पोको का फ़ोन है, ये आपको अपना खुद का पर्सनल डायलर भी देता है। अगर आपको चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो वो डायलर इसका ऑन करके आप चुपके से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। जो इसकी बैटरी है वो है 6550 mAh की, और स्टिल ये फ़ोन इतना लाइट वेट है, इतनी हैवी बैटरी के बाद भी, कि अगर आप इसको किसी के हाथ में दोगे और आप उससे पूछोगे कि ये फ़ोन में कितनी बैटरी है तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि जो आजकल की बैटरीज आती हैं, आपने बहुत सारे फ़ोन्स में देखा हो कि बहुत सारी बड़ी बैटरी आ रही 6000 mAh की, 7000 mAh की, बट स्टिल वो बहुत लाइट वेट लगते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आजकल की जो बैटरी है वो सिलिकॉन लिथियम पर बन रही हैं, जिससे कि जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, जो फ़ोन का बैलेंस है, वेट है, वो बहुत ही हद तक उसको मेंटेन करके रखता है। यहाँ तक कि आपको इसमें बॉक्स के अंदर ही आपको 90 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, जो कि इसको 0 to 100 45 to 50 मिनट्स में चार्ज करके ईजिली आपको दे देगा।
इसका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत कमाल का है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो ये आपका 1 से डेढ़ दिन तक आराम से निकाल कर दे देता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ भी कर रहे हो, जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हो, इसमें मैंने बीजीएमआई, गेंशिन इम्पैक्ट वगैरह भी काफ़ी सारे गेम्स इनमें रन करके देखे हैं, तो ये आपको आराम से 10 से 11 घंटे की गेमिंग भी करवा कर दे देता है। अब बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन के बारे में। फ्रंट में इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि अगर आपका फ़ोन बाय चांस गिर भी जाता है, तो ये बहुत हद तक वो प्रेशर झेल जाएगा, बॉडी पर आपका डेंट नहीं आने देगा। और इसमें आपको IP66, IP68 और इवन IP69 तक की वाटर रेटिंग मिल जाती है। ये आपका हल्का-फुल्का पानी की छींटें और धूल तो बर्दाश्त कर जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका ये फ़ोन गलती से गहरे पानी में भी गिर जाता है, तो ये ईज़िली सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपनी वाटर डैमेज पर वारंटी क्लेम नहीं करती है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कभी भी जानबूझकर ना गिराएँ। गलती से अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा। और ये IP69 है, तो ये पानी का जो हाई प्रेशर है वो भी बहुत ईज़िली झेल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आती है इसमें। और ये जो फ़ोन है एनहांस्ड ड्रॉप और स्क्रैच रेजिस्टेंस है, यानी कि जब आपका फ़ोन ऐसे गिरता है फ्रंट में, बैक में, कहीं से भी, तो जो स्क्रैच है ना, बहुत ही रेयर होगा कि आपकी स्क्रीन पर आए। वो अगर आप फिर भी आप अपने फ़ोन पर एक टेम्पर ज़रूर से लगा कर रखिएगा, क्योंकि कहीं भी अगर आपका नुकीली चीज़ पर गिर गया, तो ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ पर आपका प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। अगर आप फ्लैट जगह पर आपका फ़ोन गिर रहा है, तो वो झेल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छा-सा टेम्पर ग्लास और साथ में इसके बैक कवर भी लगा लें। पोको की तरफ से इस फ़ोन में आपको एक ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि एक ओपेक केस मिलता है देखने को, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा खासा सॉफ्ट भी है और अंदर से इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे, तो अगर आप कोई बहुत महँगा या बहुत अच्छा कवर नहीं भी ले रहे हो ना, तो ये कवर भी आपका अच्छा खासा काम कर जाएगा। ये कवर भी आपका जो कैमरा प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छी कर देता है। फ्रंट में भी हल्की-फुल्की प्रोटेक्शन दे देता है, लेकिन आप फिर भी इसमें एक अच्छा कवर और एक टेम्पर परमानेंट लगा कर रखिए। बात करें इसके नेटवर्क और कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें आपको 5G प्लस प्लस तक का भी सपोर्ट मिल जाएगा। वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन है और इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि इस प्राइस रेंज में NFC का सपोर्ट मिलना बहुत रेयर है। इसमें GPS भी है, IR ब्लास्टर भी है, जिसको आप एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हो अपने इस फोन को। इसमें आपको 16 5G बैंड्स और 14 4G बैंड्स भी मिल जाएंगे और ये फोन आपका 3 इयर्स का OS अपडेट और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट आपका सपोर्ट करता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी फोन आपका काफी हद तक स्टेबलाइज करके रखेगा। अब बात करें अगर इसके प्राइसिंग के बारे में, तो जो अभी इसका बेस मॉडल है वो आपका 22,000 के समथिंग आपको मिल जाएगा। हालांकि जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग 25,000 थी और ये बीच में तो 28-29,000 तक चला गया था, लेकिन इस टाइम इसका प्राइस बहुत ही अच्छा हो रखा है, 20-23 या 21। इवन आपको अगर आप इसमें आप बैंक ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको 19,000 तक का बहुत ही इजिली मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। अगर आप इसके कॉन्स को साइड में हटा दें, अगर आपको इनके जो थोड़े बहुत कॉन्स हैं उनसे अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी आप जान लीजिए कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। अगर बात करें इसके प्रोज के बारे में, तो इसको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी है, जो इसकी गेमिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, एक बड़ी बैटरी मिलती है फास्ट चार्जिंग के साथ। इसकी जो डिस्प्ले है, इसकी जो प्रोटेक्शन है, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है। ड्यूरेबल बिल्ड है, इसका IP रेटिंग भी इसमें आपको अच्छी मिलती है और इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अच्छा है, 3+4 है, वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। जब आप ये फ़ोन नया-नया लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स रहते हैं, भर-भर के हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स रहते हैं, जिनको आप मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते हो, उनको मैनुअली ऑफ कर सकते हो। हालाँकि जब आप उसके ब्लॉटवेयर ऐप्स को हटा दोगे, हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स को बंद कर दोगे, उसके बाद ये फ़ोन आपका बहुत स्मूथ रन करेगा। इसकी कैमरा लिमिटेशंस हैं थोड़ी बहुत, जो इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉन्स में जोड़ दूँगा, क्योंकि इसमें 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है, वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। फ्रंट में जो उनकी 1080 पीक पे रिकॉर्डिंग है, वो थोड़ी और बेटर करके ये लोग 4K तक कर सकते थे, बट स्टिल ये अच्छा कैमरा फ़ोन है। हालाँकि ये फ़ोन पोको की तरफ से आता है और पोको की जो एक्स सीरीज़ है, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक होती है, कैमरा सेंट्रिक नहीं होती है, बट स्टिल इसका कैमरा बहुत ही डिसेंट है। इसमें थोड़ी-सी गेमिंग लिमिटेशंस भी हैं, अभी 60 एफपीएस जैसा मैंने आपको बताया, बट वो अपडेट के साथ आपका अच्छा हो जाएगा। हीटिंग इश्यूज़ इसमें जब ये फ़ोन नया-नया था तब इसमें आता था। ये फ़ोन स्टार्टिंग में 48 टू 49 डिग्री तक हीट कर जाता था, बट ये आज पे अगर बात करूँ, ये फ़ोन
आज से 9 से 10 महीने पुराना हो चुका है, बट ये हमारे पास पिछले 1 महीने से है। तो जो इसका हाईएस्ट जो मतलब टेम्परेचर बात करें अगर डायरेक्ट अगर हम इसको धूप में भी यूज़ करते हैं तो 41 डिग्री 42 डिग्री मैक्स टू मैक्स जाता है, उसके ऊपर इसकी हीटिंग नहीं जाती है। तो इसको हीटिंग में भी थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको हीटिंग इश्यूज़ आते हैं तो आप इसको साइड में कर सकते हैं। फेस अनलॉक है इसका, बट उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो उसको भी मैं कॉन्स में जोड़ दूँगा। तो ये था हमारा पोको X7 Pro का फुल रिव्यू और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छा लगा प्राइसिंग के हिसाब से। डिस्प्ले ज़बरदस्त, परफॉर्मेंस टॉप नॉच, डिसेंट कैमरा और बैटरी बैकअप भी इम्प्रेसिव है। हाँ, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि ऑप्टिमाइज़ेशन है, कैमरा ट्यूनिंग है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छा कैमरा और गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है। अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो गेमिंग भी हैंडल करे, डेली यूज़ में भी आपका स्मूथ रहे और स्टाइल में भी क्लियर लगे, तो पोको X7 Pro आप ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। जिस भी दोस्त को अपने नया फ़ोन लेना हो उसको ये वीडियो शेयर कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर से दबा देना ताकि जो हमारी ऐसे ही टेक वीडियोज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।